Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Me Bilal. Today we are going to solve the numericals of accounting. Okay. तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहते हैं? क्वेश्चन में कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द अंडरलाइन मिसिंग टर्म्स। मतलब आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। क्या कहते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। लाइक हमारे पास हमें एसेस पता होना ज़रूरी है। एसेस क्या होते हैं आप ये समझें। एसेस पता होना ज़रूरी है। लायबिलिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ऑनर्स इक्विटी क्या होता है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एसेस अगर हम बात करते हैं एसेस की, एसेस आर द प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or event। मतलब आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी के पास हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बेनिफिट हासिल होता हो, तो वो आपके पास एसेट्स में आएगा। तो इन अ नटशेल हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वॉट एवर एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटिटी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बेनिफिट होता हो, तो उसे हम एसेट्स कहेंगे। या आसान अल्फाजों में हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वॉट एवर एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटिटी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी कैश में कन्वर्ट कर सकती है, तो वो आपके पास एसेट्स में आएगा। अब जो सेकंड टर्म जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। लायबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशन और डेब्ट होती है जो कि बिजनेस को कुछ समय बाद पे करना होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है ऑनर्स इक्विटी। द रेसिडुअल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट इन द ऑनर ऑफ द एसेट्स इज नोन एज ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, तो आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि क्या कहते हैं कि जो भी अगर मैं लायबिलिटीज़ को एसेट्स में से डिडक्ट कर दूँ तो वॉट एवर वी हैव इज ऑनर्स इक्विटी। ओके, तो अब आपको समझ में आ गई कि मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन और कंट्रोल बाय पर्टिकुलर एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शंस और इवेंट। मतलब एसेट्स वो प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एंटिटी के पास हो और जिससे उन ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बेनिफिट होता हो, तो आपके पास एसेट्स में आएगा। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? वो ऑब्लिगेशन और डेब्ट जो कि बिजनेस को कुछ समय बाद पे करना होता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी बैंक से उधार ले रही है तो ये भी आपके पास किस में आएगा? लायबिलिटी में आएगा। अगर कंपनी बैंक से लोन ले रही है क्या कहते हैं, तो ये भी आपके पास लायबिलिटी में आएगा। और इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जो भी पेमेंट्स कंपनी ने फ्यूचर में करनी है ये आपके पास लायबिलिटी में आएगा। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस था, थोड़ा सा समझना ज़रूरी था ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऑनर्स इक्विटी क्या होता है। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें वो कहते हैं द लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ रुपीज़ 55 लाख एंड ऑनर्स इक्विटी ऑफ रुपीज़ 400 लाख। ओके, तो अब हमें इस सवाल में हमारे पास हमें लायबिलिटीज़ मालूम करनी है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है और ऑनर्स इक्विटी गिवन है। अब आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि सबसे पहले आप डाटा बनाएं। डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और डाटा के एग्ज़ाम में नंबर होते हैं। डाटा बनाएं सबसे पहले, ठीक है। अब आप लिखें आपको गिवन क्या है, मैं गिवन की हेडिंग भी डलवा देता हूँ आपको। आपको कहा गया है आपको एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स गिवन है आपको कितने? रुपीज़ उसके बाद आपको ऑनर्स इक्विटी गिवन है। मैंने आपको अभी बताया क्या होता है।
द रेजिजुअल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट इन द ऑनर ऑफ एन एसेट इज नोन एज ऑनर्स इक्विटी। मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को एसेट्स में से डिडक्ट कर दूं तो व्हाट एवर वी हैव इज ऑनर्स इक्विटी। ये आपको समझ में आ गई होंगी ये टर्म्स। आपके पास है ₹400 लाख, ओके। और अब आपको मालूम क्या करना है वो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड में, ठीक है। आपको मालूम करना है लाइबिलिटीज, तो आप लिखेंगे लाइबिलिटीज, ओके। ये आपको मालूम करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालें। अब उसके बाद आप, हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं, फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला है आपके पास एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। आपको ये अब देखें, एसेट्स की जगह एसेट्स की वैल्यू पुट करें। लाइबिलिटीज आपको मालूम करनी है तो लाइबिलिटीज को आप एज इट इज लिखे रहने दें। प्लस आपके पास ऑनर्स इक्विटी है, अब क्या करें, 55 लाख को एज इट इज लिखे रहने दें। ये प्लस में है 400 लाख, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और लाइबिलिटीज आपके पास एज इट इज, लाइबिलिटीज आपके पास एज इट इज लिखी रही। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 150 लाख, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो गई लाइबिलिटीज। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान था। अरे भैया अब आपको आ गया है इसलिए आपके लिए आसान है। जस्ट वैल्यूज पुट इन करनी थी, जस्ट प्लस माइनस करना था, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास क्या हो गई, लाइबिलिटीज हो गई। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके नीचे आप ये बना दे कि आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड हो गया। अब चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बहुत आसान न्यूमेरिकल है आपके पास, मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है द ऑनर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ ₹600 लाख और लाइबिलिटीज ₹120 लाख। तो अब आपने वही काम करना है। आप सबसे पहले तो अब आप डाटा बनाइए, डाटा बनाएं। फिर आप लिखें गिवन। आपको क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है तो आप एसेट्स लिखें। कितनी है एसेट्स है आपके पास, ₹। और आपके पास क्वेश्चन में लाइबिलिटीज गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में लाइबिलिटीज गिवन है। कितनी है, ₹120 लाख। ओके।
अब आपको रिक्वायर्ड क्या है वो आप लिखें रिक्वायर्ड में। आपको मालूम करना है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी आपको मालूम करना है, तो आपने वो लिखा है रिक्वायर्ड में। आपको जो अमाउंट मालूम करनी होती है उसको हम रिक्वायर्ड में लिखते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड के बाद अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, तो अब आप सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दें। उसके बाद आप लिखें एसिस्ट, फॉर्मूला लिखें एसिस्ट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अब एसेस की जगह एसेस की वैल्यू पुट कीजिए, विच इज लायबिलिटीज की जगह लायबिलिटीज की वैल्यू पुट करें, और ऑनर्स इक्विटी मालूम करनी है तो उसको एज इट इज लिखे जाने दें। ऑनर्स इक्विटी आप ये अमाउंट आपको मालूम करनी है। आप क्या करें, 600 इसको इधर ले आए माइनस, और ऑनर्स इक्विटी आपके पास एज इट इज लिखे हैं ऑनर्स इक्विटी। अब जब आप इसमें से माइनस करेंगे 600 लाख में से 120 लाख को, तो आपके पास आंसर आएगा 480, और ये आपके पास ऑनर्स इक्विटी है। इस पर आप बॉक्स में आ दें। और ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे जो मैंने दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व किए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सके। जब मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले आ सके। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।